महाराष्ट्र में चुनाव टालने की कोशिश हुई नाकाम। बीजेपी को लग रहा है वोट चोरी पकड़े जाने का डर। महाराष्ट्र में क्यों टाले जा रहे हैं चुनाव? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव सवालों में घिरे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का पूरा चुनाव फिक्स किया गया था। ये फिक्सिंग चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच हुई थी। इंडिया गठबंधन के पास जितना वोट था वो वैसा का वैसा रहता है, वोटों में कोई कमी नहीं आती। लेकिन चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया को जीत मिलती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम बदल जाते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए क्लीन स्वीप कर देता है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का वोट तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी सीटों की संख्या में जबरदस्त कमी देखी जाती है। और इसके बाद राहुल गांधी वोट चोरी का खुलासा करते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, कैसे 50 लाख वोट दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में जोड़े गए और कैसे बीजेपी को चुनाव जिताया गया। चुनाव आयोग ने तो राहुल के दावों पर कोई जांच नहीं की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश सामने आया है जिससे वोट चोरी पर बड़ा खुलासा होना तय माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कैसे घिर गई है महाराष्ट्र की एनडीए सरकार और क्यों कहा जा रहा है कि वोट चोरी पर होने वाला है बड़ा खुलासा? इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। पिछले साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले जो भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ कांग्रेस शामिल थी, उसकी जीत तय बताई जा रही थी। हर सर्वे ये कह रहा था कि चुनाव में एमवे की ही जीत होगी और इसका कारण भी था। पिछले ही साल 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को महाराष्ट्र के 48 सीटों में से सिर्फ 17 पर जीत मिली थी, जबकि 31 सीटों पर एमवे को जीत मिली थी। इसके बाद से विधानसभा चुनाव तक माहौल पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आए तो राज्य की 288 विधानसभा सीटों में एनडीए को 200 सीट और महाविकास आघाड़ी को मात्र 46 सीट मिली। और फिर इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली की पोल खोलकर रख दी। बताया कि कैसे एक एक घर में 100 से ज्यादा वोट फर्जी तरीके से तैयार किए गए और बीजेपी को चुनाव जिताया गया। चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल हुई लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मांगी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे वोट चोरी पकड़े जाने का डर दिखाई दे रहा था। और यही डर राज्य की फडणवीस सरकार में था और वो निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं थी। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी सहित तमाम निकायों का कार्यकाल 3 साल से ज्यादा वक्त पहले खत्म हो चुका है। लेकिन फडणवीस सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि अगर चुनाव कराए गए तो बीजेपी की जीत की पोल खुल जाएगी। इसलिए फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसे लेकर कड़ी फटकार लगाई है और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक सभी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराने के लिए 6 जून को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया था, जिसमें कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद कहा जा रहा था कि सितंबर तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष की तरफ से स्वागत भी किया गया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चुनाव कराने को तैयार नहीं दिखाई दी, जिसके चलते राज्य का चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी ही नहीं कर पाया। अब आप समझिए, आमतौर पर जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है और कोई पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है तो उसकी कोशिश होती है कि जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव हो उन्हें जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि विपक्ष के कार्यकर्ता उस समय हार के चलते निष्क्रिय हो जाते हैं। उनके गिरे हुए मनोबल का फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। दूसरा, नई सरकार को जनता काम के लिए कुछ वक्त भी देना चाहती है। ऐसे में सरकार के पक्ष में माहौल बना रहता है, लेकिन ये माहौल तभी बना रह सकता है जब चुनाव जनता की वोट से जीता गया हो। महाराष्ट्र में तो ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस की तरफ से पहले ही दिन से सवाल खड़े कर दिए गए। महाराष्ट्र में सोलापुर से शरद पवार की एनसीपी को जीत मिली। उनकी पार्टी के उम्मीदवार उत्तम राव शिवदास जानकर को 8000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली, लेकिन उनके चुनाव क्षेत्र के मरकरवाड़ी में बीजेपी का उम्मीदवार आगे रहा। पूरा गांव एक सुर में बोल रहा था कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं था, फिर बीजेपी कैसे गांव में ज्यादा वोट ले गई। पहले माना गया कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, लेकिन फिर कहा गया कि ईवीएम नहीं, वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 सप्ताह में चुनाव कराएं, लेकिन 4 महीने होने को आए, महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार इस बार भी चुनाव को टालने की ही कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब चुनाव टाले नहीं जा सकते। सभी स्थानीय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करा लिए जाएं।
जिला परिषद से लेकर नगर पालिका तक सभी स्थानीय निकायों के चुनाव को अब तय समय पर कराना ही होगा। कोई बहाना चलने वाला नहीं। चुनाव आयोग को समय रहते काम पूरा करना होगा, वरना किसी भी तरह की अर्जी पर सुनवाई भी नहीं होगी। अब हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिससे चुनाव समय पर संपन्न हो सके। अगर चुनाव आयोग की कोई मदद चाहिए तो वो 31 अक्टूबर से पहले कोर्ट को बता सकता है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा, चुनाव कराने के लिए जरूरी कर्मचारियों की मांग राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव से करेगा। मुख्य सचिव अन्य विभागों से सलाह लेकर 4 सप्ताह में जरूरी स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों का विवरण भी इसी समय सीमा में आयोग को सौंपना होगा। चुनाव से पहले परिसीमन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी करनी होगी। इसके बाद कोई विस्तार नहीं मिलेगा। परिसीमन का बहाना बनाकर चुनाव टालना स्वीकार नहीं होगा और समय पर चुनाव कराना ही प्राथमिकता होगी। कोर्ट ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए चुनाव टालने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की कमी, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल परिसर की कमी और कर्मचारियों की कमी जैसे बहाने प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाते हैं। अब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हर हाल में 31 जनवरी 2026 तक कराने होंगे और ये चुनाव परिणाम वोट चोरी पर खुलासा करने वाले होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बीजेपी अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहती है तो साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र चुनाव में उसकी जीत सरकार की नीतियों की जीत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़ा खेल हुआ था। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही सरकार पर दबाव डाल रहा है कि अगर जनता का साथ है तो सरकार चुनाव कराने से बचती क्यों दिखाई दे रही है। कोर्ट जब साफ साफ आदेश दे रहा है, उसके बावजूद सरकार चुनाव कराने को तैयार क्यों नहीं हो रही। अब इंतजार महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के ऐलान का है। ये माना जा रहा है कि नवंबर में निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के कुछ ही दिनों के बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का ऐलान हो जाएगा। पहले से ही विपक्ष की नजरें बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। विपक्ष बारीकी से वोटिंग लिस्ट पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट की भी नजर एसआईआर पर है। और अगर बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को हार मिलती है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में हाल ही के चुनाव में एनडीए को जीत मिली थी, अब हार मिली तो वोट चोरी पर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उन पर मोहर लग जाएगी। बीजेपी चुनाव क्यों कराने को तैयार नहीं थी, ये भी सामने आ जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बीजेपी के अंदर डर जरूर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव का इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।